श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है भगवान, जिसमें शंकाएं चल रही हैं। तत्व दृष्टि जो है वो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जी से अपनी शंकाएं रख रहे हैं। तो यहाँ पर एक शंका पहले से ले रहे हैं भगवान की, वो तत्व दृष्टि शंका कर रहे हैं कि भगवान क्या कूटस्थ और जीव में कोई अंतर है? यदि कोई अंतर है तो कृपा करके बताइए। तो स्वामी जी ने उत्तर में कहा कि भाई इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस एक अंतःकरण की उपाधि के भेद से इनमें कल्पित भेद प्रतीत होता है। और बताया कि ये दोनों नहीं अपितु जीव, कूटस्थ, ईश्वर और ब्रह्म, ये चारों जो हैं वास्तव में शुद्ध चेतनी हैं और इनमें कोई भेद नहीं है। केवल माया और अविद्या की उपाधि से ही चारों अलग अलग प्रतीत होते हैं। तो फिर अगली शंका कर रहे हैं कि भगवान ये चारों एक होते हुए भी अलग अलग कैसे प्रतीत होते हैं, ये समझ में नहीं आता, कृपा करके उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर गुरुजी ने उदाहरण देकर समझाया कि भाई हे शिष्य, जैसे एक ही आकाश, घड़े, जल और बादल की उपाधि से घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश और महाकाश कहलाता है, उसी प्रकार एक ही चेतन माया और अविद्या की उपाधि से जीव, कूटस्थ, ईश्वर और ब्रह्म कहलाता है। तो आगे तत्व दृष्टि पूछ रहे हैं कि भगवान ये उदाहरण मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, कृपया करके इन्हें संक्षेप में समझाइए। तो उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, मान लो जैसे कोई घड़ा है, उसमें हमने जल भर दिया तो वहाँ जलाकाश भी है और घटाकाश भी है। घटाकाश तो उसे कहते हैं जिस आकाश ने जल के भरे हुए घड़े को, जल को और घड़े को दोनों को जगह दी है, वो घटाकाश है। तथा घटाकाश उसके आश्रित जल, एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान की, बोल रहे हैं कि मान लो जैसे कोई घड़ा है, उसमें हमने जल भर दिया तो वहाँ जलाकाश भी है और घटाकाश भी है। घटाकाश तो उसे कहते हैं जिस आकाश ने जल से भरे हुए घड़े को, अर्थात जल को और घड़े को दोनों को जगह दी, वो घटाकाश। तथा घटाकाश उसके आश्रित जल, उस जल में आया हुआ आकाश का प्रतिबिंब, इन तीनों को मिलाकर जलाकाश कहते हैं। घटाकाश उसके आश्रित जो जल है और उस जल में आया हुआ आकाश का प्रतिबिंब, इन सबको मिलाकर जो है वो जलाकाश कहते हैं। तो अब शंका कर रहे हैं तत्व दृष्टि की भगवान आपने जो जल में आकाश का प्रतिबिंब बतलाया, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रतिबिंब सदा रूप वाली वस्तु का ही पड़ा करता है। आकाश जो वो निरूप है, उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ सकता है? तो उत्तर में बता रहे हैं कि हे शिष्य, तुमने कभी देखा होगा कि घुटने जितने जल में भी मनुष्य से अधिक गहराई नजर आया करती है। घुटने जितने जल में भी मनुष्य से अधिक गहराई नजर आया करती है, वह गहराई क्या है? वह गहराई आकाश का प्रतिबिंब है। इससे यह सिद्ध होता है कि निरूप आकाश का भी प्रतिबिंब पड़ा करता है और रूप हमेशा किसी न किसी द्रव्य का ही होता है, अर्थात द्रव्य ही रूप वाला होता है, किंतु रूप तो स्वयं निरूप है। और हम देखते हैं कि जैसे द्रव्य का प्रतिबिंब पड़ता है,
वैसे ही नीला, पीला इत्यादि निरूप रूप का भी प्रतिबिंब पड़ा करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जैसे निरूप रूप का प्रतिबिंब पड़ा करता है, वैसे निरूप आकाश का भी प्रतिबिंब पड़ा करता है। वैसे निरूप आकाश का भी प्रतिबिंब पड़ता है। तो अगली शंका है भगवान कि भगवान घटाकाश और जलाकाश ये तो समझ में आ गए, घटाकाश और जलाकाश ये तो समझ में आ गए, किंतु ये दोनों उदाहरण चेतन के किसी भाग को समझाने के लिए दिए हैं। ये मेरी समझ में नहीं आ रहे, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो उत्तर में बता रहे हैं कि प्रिय वत्स, घटाकाश का उदाहरण कूटस्थ साक्षी को समझाने के लिए है और जलाकाश का उदाहरण जीव को समझाने के लिए है। मान लो यह शरीर एक प्रकार का घड़ा है, उसमें व्यष्टि अविद्या का परिणाम बुद्धि रूप, यहाँ बुद्धि से सारा सूक्ष्म शरीर लिया गया है। जल भरा हुआ है, यहाँ पे लिया बुद्धि रूप, मतलब जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, बुद्धि से सारा सूक्ष्म शरीर लिया गया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो जल भरा हुआ है, बुद्धि रूपी जल से भरे हुए इस स्थूल शरीर रूपी घड़े में घटाकाश रूपी कूटस्थ, इनकी साक्षी चेतन और जलाकाश रूपी जीव, ये दोनों मौजूद हैं। कूटस्थ साक्षी चेतन जो शुद्ध चेतन बुद्धि रूपी जल से भरे हुए स्थूल शरीर रूपी घड़े का, अर्थात बुद्धि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन दोनों का अधिष्ठान है, वह कूटस्थ कहलाता है। कूटस्थ का अर्थ है निर्विकार। जैसे कूट एरन पर जितने भी जेवरादि बनते हैं, उन सब का आधार एरन होता हुआ भी वह एरन स्वयं नहीं बदलता, इसी प्रकार वह शुद्ध चेतन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का अधिष्ठान शुद्ध चेतन होते हुए भी उन शरीरों के विकारों से स्वयं विकृत नहीं होता, इसलिए अधिष्ठान रूप शुद्ध चेतन को कूटस्थ कहते हैं। जीव कूटस्थ अधिष्ठान रूपी साक्षी चेतन नंबर 1 है। नंबर 2 है अविद्या अथवा अविद्या का परिणाम बुद्धि सूक्ष्म शरीर। उस अविद्या में अथवा उसके परिणाम रूप बुद्धि में आया हुआ शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब, इन तीनों को मिलाकर जो वो जीव बनता है। कूटस्थ मतलब जो अधिष्ठान रूपी चेतन है, और नंबर 2 अविद्या और अविद्या का परिणाम रूप बुद्धि, इनकी सूक्ष्म शरीर, और उस अविद्या में अथवा उसके परिणाम रूप बुद्धि में आया हुआ शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब, इन तीनों को मिलाकर जीव कहते हैं। तो भगवान अगली शंका है कि भाई भगवान चेतन का तो कोई रूप ही नहीं है, फिर उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ सकता है। तो भगवान इस शंका को जो वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।